नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। मानु, शत्रुपा उठो, मांगो क्या मांगते हो। वत्स पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, उठो। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ओम विश्वानी देव सावित्र दुर्तानि परासुवः यद भद्रम तन आसु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव बांधना मृत्योर्मोक्ष्ये ममृतात्। पुत्रों, भविष्य में तुम में से कोई सैनिक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा तो कोई राज्यभार संभालेगा। परंतु इन सब के लिए तुम सबको ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारी प्रजा कौन है। ये बोध कैसे होगा? कैसे पता लगेगा कि कौन कितना दीन है और कौन कितना धानी? राम, इसका तो एक ही उपाय है। वो क्या है? पूजनीय गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। तुम सबको दीन की भांति दर दर जाकर भिक्षा मांगनी होगी वत्स। परंतु भिक्षा मांगने से और क्या प्राप्त होगा प्रभु? अपनी ही प्रजा के सामने झोली फैलाओगे, तब तुम्हारे मन में नम्रता जागेगी पुत्र। एवं सबके द्वार जाकर भेंट करने से प्रजा का तुम पर विश्वास बढ़ेगा। देखिए प्राणनाथ, सबका भरण पोषण करने वाले प्रभु श्री राम कैसे भिक्षा मांगने की लीला रच रहे हैं। प्राण प्रिय, मेरे राम प्रभु को इसी कारणवश मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। धर्मज्ञ गुणवान दंतः कृतज्ञः सत्यवंचूचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो व्रजमतोर्ति। अति सुंदर वचन स्वामी, परंतु मेरी एक अन्य परीक्षा भी है। बोलिए देवी, जगत माता के मन में कौन सा प्रश्न है। हे महादेव, जैसे आपने बताया था कि ब्रह्मदेव भी सूर्यपुत्र मनु को तपस्या से जगाने में विफल रहे, उसके उपरांत क्या हुआ? कृपया पाठ प्रकाशित करें प्रभु। हम त्रिदेव थे जो मनु को तप का फल देने के लिए व्याकुल थे, परंतु मनु थे जो नेत्र खोलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। ऐसे ही सहस्त्रों वर्ष बीत गए। हम तीनों एक एक कर उनके समक्ष प्रकट हुए, परंतु मानु एवं शात्रुपा के मन में क्या था हम ना समझ पाए। और इसी प्रकार 30 सहस्त्र वर्षों तक उनका तप चला। फिर एक दिन एक आकाशवाणी हुई। मनु शत्रुपा उठो।
तुम्हारा कठोर तप अब समाप्त हुआ, मांगो क्या मांगते हो। हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है प्रभु। ये नेत्र केवल आपके दर्शनाभिलाषी हैं स्वामी। परंतु कौन सा रूप? सब रूप मेरे ही हैं, पर मेरा कोई रूप नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मैं हूं। मैं ही सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ एवं मैं ही संहार भी करता हूँ। मैं ही शिव शक्ति के रूप में समय रचता हूँ एवं समय आने पर भक्षण भी करता हूँ। इन असंख्य रूपों में तुम कौन सा रूप देखना चाहते हो? हे महाप्रभु, आप जिस रूप में महादेव के हृदय में निवास करते हैं, हमें आप उसी रूप में दर्शन दें। तो बताओ, क्या ये रूप तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप है? इस परमानंद की व्याख्या अब शब्दावली के परे है प्रभु। अगर तुम दोनों की कोई इच्छा है तो मुझे बताओ। अब कोई इच्छा, कोई प्रश्न, कोई अभिलाषा शेष नहीं है स्वामी। परंतु प्रभु, एक इच्छा तो अभी भी इनके हृदय में छिपी हुई है। संकोच मत करो वत्स, अपनी इच्छा मेरे सम्मुख व्यक्त करो। हम दोनों की एक ही इच्छा है स्वामी। हम पुत्र रूप में आपको प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। तथास्तु। त्रेता युग में मेरे राम अवतार के समय तुम दशरथ एवं कौशल्या के रूप में मेरे माता पिता बनोगे। आज कितने ही वर्ष बीत गए देवी, राजकुमारों के मुख पंकाज को देखे हुए। अब तो चारों बांके नौजवान हो गए होंगे। गुप्तचरों ने बताया कि चारों कुमार एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हैं। अपने नाम की ही तरह हर शत्रु का काल। मेरा प्रिय पुत्र शत्रुघ्न, जितना युद्ध में वीर उतना हृदय में कोमल। ऐसा महायोद्धा है मेरा लक्ष्मण। बल शक्ति भक्ति धैर्य एवं प्रेम की मूरत। अति गुणवान महासुयोग्य मेरा भरत। हर जीव जंतु समान भाव से उसको प्रेम करता है। धनुष बाण उठा ले तो स्वयं काल भी उससे डर जाए। तीनों अनुजों के लिए उसका वचन ही सर्वोपरि है, परंतु उसके लिए गुरु वचन पाषाण पर खिंची रेखा समान है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा राम।